वेलकम टू साई टेसरी। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं। यानी कल ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो दिए जाते हैं ना, इसकी घोषणा कल ही कर दी गई है। यानी ऐसे समझिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये अवार्ड देखा जाए एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद दुनिया का सर्वोच्च अवार्ड के रूप में द्वितीय स्थान पे ये अवार्ड आते हैं। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखा जाए 2022 का कल ही इसकी घोषणा कर दी गई। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल विश्लेषण करेंगे कि यह अवार्ड कहाँ दिया गया, केवी संस्करण थी इसका, और इस अवार्ड में कौन कौन से ऐसे फिल्म हो गए, कौन से ऐसे अभिनेता हो गए, कौन से अभिनेत्री हो गई, कौन सा सहायक अभिनेता हो गया जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इन सभी चीज़ों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं जो एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे। सबसे पहले ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये 2022 का यानी 21 का ये संस्करण 22 में घोषणा किया गया ना, तो 2022 इसे कहा जाता है। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 इसके हाल ही में घोषणा कर दी गई। यानी ऐसे समझिएगा, लॉस एंजलिस यूएसए के एक होटल में 79वीं गोल्डन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। यानी यूएसए के लॉस एंजलिस एक होटल में 79वां संस्करण, ये संस्करण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम हमेशा पूछता है, तो याद रखनी है। इस बार गोल्डन ग्लोबल अवार्ड की घोषणा लॉस एंजलिस के एक होटल में 79वां संस्करण के रूप में इसकी सेरेमनी का आयोजन किया गया। जो इस बार जो ये ग्लोबल अवार्ड की घोषणा की गई ना, यानी ये सेरेमनी की जो आयोजन किया गया ना, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए देखा जाए, इस बार इस अवार्ड सेरेमनी में कोई भी दर्शक मौजूद नहीं थे, यानी ऐसे समझिएगा, यह अवार्ड सीधे टीवी, इंटरनेट तथा ट्विटर के माध्यम से घोषणा कर दी गई। यानी पूरी तरह से वर्चुअली रूप से देखा जाए, यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड इस बार घोषणा किया गया। जो कि इसके पहले जितनी भी बार ये अवार्ड घोषित किए जाते थे ना, तो वो हमेशा दर्शक दीर्घा के बीच में ही घोषित किए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए देखा जाए, यह अवार्ड पूरी तरह से वर्चुअली यानी डिजिटल रूप से घोषित किया गया, जो कि टीवी या इंटरनेट तथा ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से इसकी घोषणा की गई। तो दो तीन पॉइंट इसमें याद ये रखना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखा जाए इस बार लॉस एंजलिस के एक होटल से 79वें संस्करण के रूप में इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जो कि पूरी तरह से वर्चुअली रूप से इस अवार्ड की घोषणा की गई। आइए समझेंगे कि ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड आखिर होता क्या है, किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण और काफी चर्चा का विषय ही बना हुआ है। यानी कल ही इस अवार्ड की घोषणा की गई है। आइए इस अवार्ड के बारे में यह जानेंगे। सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक नया नाम तो लगता होगा ना, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखा जाए, ऑस्कर पुरस्कार का आपने नाम सुना होगा ना। ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म एवं मनोरंजन के जगत में सबसे बड़े पुरस्कार ये जाने जाते हैं। फिर से बोल दूं, ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म अथवा मनोरंजन के जगत में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जाना जाता है। इस अवार्ड को जो दिए जाते हैं ना, जिसके तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है ना, वो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन उसका नाम है। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण ये नाम होते हैं। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखा जाए, अवार्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से हर साल ये दिए जाते हैं। और इस अवार्ड में यानी इस अवार्ड सेरेमनी में देखा जाए, वो अभिनेता, वो अभिनेत्री, वो डायरेक्टर, वो कॉमेडी कलाकार इत्यादि जो फिल्म और टीवी जगत से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार में बहुत सारे ट्रॉफियां दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाता है। यानी दो तीन पॉइंट यहाँ पे समझने का है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड कभी पूछा जाए ना, तो इसमें एक ही पॉइंट याद रखनी है कि ऑस्कर पुरस्कार का आपने नाम सुना होगा। ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म अथवा मनोरंजन के जगत में दुनिया का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये जाने जाते हैं, जो कि अवार्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से प्रत्येक वर्ष इसके आयोजन किए जाते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, वो मनोरंजन के जगत को बढ़ावा देना। जैसे कि देखा जाए, वैसे अभिनेता, अभिनेत्री, कॉमेडी, ऐसे बहुत सारे कलाकार होते हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिए जाते हैं, जिससे काफी मोटिवेट देखने को मिलता है। काफी अभिनेता, अभिनेत्री इससे सम्मानित होते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण था ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड। आइए जानेंगे इस बार किस किस कैटेगरी में किस किस अभिनेता अथवा किस फिल्म को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं ये अवार्ड। यानी ऐसे समझिएगा, इस
इस अवार्ड में बहुत सारे ऐसे कैटेगरी में ये अवार्ड, इस अवार्ड सेरेमनी में बहुत सारे कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। आइए उन सभी कैटेगरी को रिकॉल करें जो काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यानी फिल्म कैटेगरी में जो विजेता इस बार जो घोषित किए गए ना, उन सभी का लिस्ट को आइए बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले बेस्ट पिक्चर एनिमेशन, बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का जो पुरस्कार दिया ना, एनकॉन्टा को दिया गया, एनकॉन्टो को दिया गया, याद रखनी है, फिर से रिकॉल कर दूं, बेस्ट पिक्चर एनिमेशन एनकॉन्टो को दिया गया। वहीं बेस्ट टेलीविजन सीरीज इस बार जो दिया गया ना, वो सक्सेशन को दिया गया है, सक्सेशन को दिया गया। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, बेस्ट पिक्चर एनिमेशन दिया गया जो ना, वो एनकांटो को दिया गया। बेस्ट टेलीविजन सीरीज का इस बार पुरस्कार जो दिया गया ना, सक्सेशन को दिया गया। बेस्ट पिक्चर ड्रामा का इस बार जो अवार्ड दिया गया ना, द पावर ऑफ द डॉग को दिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये, और अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा, ड्रामा के रूप में सबसे अच्छे पिक्चर का जो अवार्ड दिया गया ना, यानी बेस्ट पिक्चर जो ड्रामा का अवार्ड दिया गया इस बार द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। आइए और भी आगे रिकॉल करें जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे देखा जाए, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इस बार जो दिया गया ना, यानी बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार दिया गया ना, वो जैन कैंपियन को दिया गया, जैन कैंपियन को। फिर से रिकॉल कर दूं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो दिया गया इस बार, तो वो जैन कैंपियन को दिया गया। और किस मूवी के लिए? तो द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए दिया गया है। यानी ऐसे समझिएगा, द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए इस बार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ग्लोबल गोल्डन अवार्ड जो दिया गया ना, वो जैन कैंपियन को दिए गए हैं, जैन कैंपियन को दिए गए हैं, जो एक बहुत प्रसिद्ध ये डायरेक्टर जाने जाते हैं, जिन्हें इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, ड्रामा के रूप में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया ना, वो विल स्मिथ को दिए गए हैं, विल स्मिथ को दिए गए हैं, जो मूवी है किंग रिचर्ड। इस मूवी के लिए इन्हें देखा जाए तो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है विल स्मिथ। विल स्मिथ काफी महत्वपूर्ण थे। आइए आगे चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी और म्यूजिकल दोनों के रूप में दिया गया। यानी बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी और म्यूजिकल दोनों रूप में जो दिए गए ना, ये दिया गया है एंड्रयू गारफील्ड को दिए गए हैं। एंड्रयू गारफील्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें किस मूवी के लिए दिया गया ना, तो टिक टिक बूम मूवी के लिए दिया गया है। टिक टिक बूम मूवी के लिए देखा जाए तो इस बार बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल का जो अवार्ड दिया गया, वो एंड्रयू गारफील्ड को दिए गए। यह नाम याद रखने, यही नाम एग्जाम में पूछे जाने की संभावना यदि होगी, याद रखने। फिर से रिकॉल कर दूं, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल के लिए टिक टिक बूम मूवी जो बनाया है ना, इसके जो अभिनेता है उन्हें दिया गया, जिसका नाम है एंड्रयू गारफील्ड। काफी महत्वपूर्ण ये नाम थे। आइए आगे चलेंगे। और बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा यानी अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा जो अभिनेत्री थी ना, जिसका नाम था निकोल किडमैन, निकोल किडमैन, निकोल किडमैन, जिन्हें इस बार देखा जाए बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा के रूप में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए एक बार इसे फिर से रिकॉल कर दूं, जो काफी महत्वपूर्ण इस पेज में संकलन किया गया है। जैसे देखा जाए, बेस्ट एक्टर जो दिए गए ना, इस बार द पावर ऑफ द डॉग मूवी के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है जैन कैंपियन, उन्हें दिया गया। उसके बाद किंग रिचर्ड्स मूवी के जो अभिनेता है, उन्हें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के रूप में अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी प्लस म्यूजिकल दोनों के रूप में जो दिए गए ना, वो टिक टिक बूम मूवी के लिए दिया गया, जिसके अभिनेता का नाम है एंड्रयू गारफील्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा जो दिए गए इस बार निकोल किडमैन को दिया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। आइए और भी पुरस्कार को रिकॉल करें जो इंपॉर्टेंट बोले गए हैं। जैसे देखा जाए, इस पुरस्कार में बेस्ट एक्टर टेलीविजन, बेस्ट एक्टर टेलीविजन के रूप में यानी ड्रामा के रूप में दिया गया ना, जिसका नाम था जेरेमी स्ट्रॉन्ग, जेरेमी स्ट्रॉन्ग को दिया गया इस बार। यानी बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा में इन्हें दिया गया, जिसका मूवी का नाम था सक्सेशन। इसी मूवी के रूप में इन्हें देखा जाए तो इस बार बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा के रूप में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं देखा जाए तो बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल टेलीविजन के क्षेत्र में देखा जाए, टेलीविजन के क्षेत्र में बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल टेलीविजन के क्षेत्र में जिसको पुरस्कार दिया गया ना, उसका नाम है जेसन सुदेकी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है। जिसके टेलीविजन के रूप में जो इसका जो थाना मूवी या सीरियल जो भी होंगे, उनका नाम था टेड लासो, टेड लासो, टेड लासो के रूप में इन्हें देखा जाए तो बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल टेलीविजन के क्षेत्र में इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपने अभी क्या देखा,
गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये अवार्ड देखा जाए तो विश्व में ऑस्कर पुरस्कार के बाद द्वितीय स्थान रखता है मनोरंजन के क्षेत्र में, अथवा देखा जाए तो फिल्म जगत के क्षेत्र में देखा जाए ये द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाने जाते हैं, जो कि हर साल फॉरेन यानी हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और इस पुरस्कार में भिन्न भिन्न अभिनेता अभिनेत्रियों का घोषणा यानी उसके पुरस्कृत किया जाता है। इस बार जो ये अवार्ड दिए गए ना, तो याद रखनी है, इस बार ये अवार्ड जो दिया गया 79वें अवार्ड यानी 79वां संस्करण था, जो कि लॉस एंजलिस के एक होटल में इस फिल्म अवार्ड का सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा था। तो इस बार जितने भी विजेता कैटेगरी का नाम दिए गए थे उन सभी को मैंने रिकॉल कर दिया। काफी ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण यह अवार्ड इस बार यानी कल ही घोषणा की गई थी और काफी पॉपुलर ये अवार्ड हो गए थे। इसीलिए यह अवार्ड पूरी तरह से इन्हें आप डिटेल समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आने का एग्जाम में बहुत ही संभावनाएं होंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो सीरीज पसंद हो तो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के सीरीज में। बाय बाय।